यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स गिवन है उससे हमें सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 45 और प्लस 324 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 55 और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इसका रूट्स हमें फाइंड करने हैं। ओके, वो भी जो इसको भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से जो इसका रूट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 45 और प्लस 324 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स का मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका फैक्टर निकालेंगे, और जो फैक्टर आएगा उससे हम चेक करेंगे कि जो है प्लस या माइनस करने के बाद से जो है मिडिल टर्म्स आ रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो ये कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है फर्स्ट टर्म्स का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म्स जो है कांस्टेंट टर्म्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा कितना, 324। अब इसका फैक्टर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 36 जो होता है, और 36 और 9 को जो हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो है -45x चाहिए। ओके, तो माइनस चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों का साइन जो है हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -45 हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कितना होता है, 324 एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 36x और एक कितना हो जाएगा 9x, और दोनों को जो हम ऐड कर देंगे तो -45x हो जाएगा, जो कि मिडिल टर्म्स के इक्वल है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर और 45x की जगह पे 9x और माइनस 36x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो 45x को हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा 9x और माइनस 36x के इक्वल किया। ओके, अब यहाँ पे जो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9x को जो है ब्रैकेट में ले लेते हैं, और यहाँ से जो है माइनस कॉमन करेंगे तो 36x प्लस में हो जाएगा, और फिर 324 माइनस में हो जाएगा। ओके, और दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो कॉमन निकलेगा कितना, x कॉमन निकलेगा तो बचेगा कितना, x माइनस 9, और माइनस यहाँ से कॉमन निकल जाएगा 36, तो यहाँ पे भी बचेगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। x माइनस 9 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे जो हम क्या कर लेते हैं, x माइनस 9 को कॉमन कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 36 और इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो जीरोस फाइंड कर लेते हैं, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। फिर x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, -9 है, इक्वल टू के अपोजिट साइड में जाएगा तो +9 हो जाएगा, और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36। तो यहाँ पे जो हमें दो जो जीरोस फाइंड हुए, एक हमारा 9 है और एक 36 है। तो यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे, हेंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0 आर 9 एंड 36। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट का। अब सेकेंड से देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 750, और 750 तो ऑलरेडी पता है कि जो है 25 3 75, तो यहाँ पे ले लेते हैं 25 और इंटू 30, और इन दोनों को जो है हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ओके,
और 55 यहाँ पे माइनस है, तो इसके लिए जो हम क्या करेंगे 25 को भी माइनस कर देते हैं और 30 को भी माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो क्या आएगा 55x की जगह पे यहाँ पे जो 750x² है। फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 25x और माइनस 30x। ओके, और दोनों को जो हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा -55x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे जो है 750x² हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 55x की जगह पे क्या लिखेंगे -25x और -30x। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएंगे x² और -25x और -30x और +750 इज इक्वल टू 0। फिर इसको जो ब्रैकेट क्लोज करते हैं x² -25x और माइनस कॉमन करेंगे तो 30x प्लस में हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 750 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन निकालेंगे x और यहाँ पे क्या बचेगा x -25। यहां से कॉमन निकल जाएगा कितना 30, तो यहाँ पे भी जो क्या बचेगा x -25 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में जो है x -25 कॉमन टर्म्स है, इसको जो हम क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं और मल्टीपल्स में हो जाएगा कितना x -30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो इसका 0 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा x -25 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड x -30 इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। फिर x इज इक्वल टू 25 और यहाँ पे जो x इज इक्वल टू कितना आएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हेंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² -55x और +750 इज इक्वल टू 0 आर 25 एंड 30। तो यहाँ पे जो दो जीरो जो आए वो कितना आया 25 और 30। यह आंसर हो गया सेकेंड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यहाँ पे जो कह रहा है दो नंबर का सम करने पे जो 27 आते हैं और उसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद से जो है 182 आता है। तो हमें जो नंबर नहीं पता है तो जो हम क्या कर लेते हैं फर्स्ट नंबर को x लेट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है 182 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे x से डिवाइड कर देंगे 182 को, तो हमें जो है क्या मिलेगा सेकेंड नंबर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हम लेट करेंगे लेट द फर्स्ट नंबर is equal to x and the second number is equal to, तो सेकेंड नंबर के लिए क्या करेंगे 182 को जो है एक से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे समझिए अगर टू नंबर का जो है प्रोडक्ट जो है यहाँ पे जो है 12 है, जिसमें से जो एक नंबर 3 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो हम क्या करते हैं 3 से जो हम डिवाइड कर देंगे तो दूसरा नंबर हमें क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया फर्स्ट नंबर को x लेट कर लिया और दूसरे नंबर को हम क्या करते हैं यहाँ पे जो है x से जो है डिवाइड कर देंगे जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है, तो हमें क्या मिलेगा सेकेंड नंबर मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 27। तो दो नंबर का जो सम यानी जो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है x है और सेकेंड नंबर क्या है 182 अपॉन x और उसका सम कितना हो जाता है 27। तो यहां से जो हम इक्वेशन बना लेते हैं तो क्या होगा एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा x इंटू x² और प्लस 182 और इज इक्वल टू 27। फिर यहाँ पे x² और प्लस 182 और x जो है जो डिनोमिनेटर में है अपोजिट साइड में जाएगा तो 27 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब 27x को जो हम क्या करते हैं, इक्वल टू के जो अपोजिट साइड में लेकर के आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 27x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 182 को जो है इसका फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 182 को जो है 2 से लेकर जाएंगे 91 और फिर कितना हो जाएगा 13 7 जो, तो 13 7 जो 91। यहाँ पे हम ऐसा नंबर फाइंड करेंगे कि जो जिससे जो है मल्टीप्लाई करने पे तो जो 182 आएगा, बट सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे जो है 27 आना चाहिए। तो हमें दिख रहा है आखिर जो 7 2 जो 14 और 14 में जो है 13 जो है ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 27 यहाँ पे प्लस में आ रहा है और यहाँ पे क्या है माइनस में है, तो दोनों नंबर को हम क्या कर देते हैं माइनस में कर देते हैं। तो दोनों नंबर माइनस में होगा तो कितना हो जाएगा -27 एक्स आ जाएंगे। ओके, तो इसको जो है देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वेयर और -14x और -13x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो -14x और -13x ये ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 27x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस और 14 13 जो 182 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा प्लस 182 एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करते हैं एक्स स्क्वायर और -14x को जो है ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, यहाँ से जो है माइनस कॉमन करते हैं तो जो है 13x और प्लस में है 182, तो माइनस कॉमन किया तो ये किस में हो जाएगा माइनस में 182 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से जो x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन होगा तो x माइनस 14 बचेगा और माइनस यहाँ पे जो 13 कॉमन होगा तो ये भी हो जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 जो क्या है कॉमन है, तो यहाँ पे जो x माइनस 14 को कॉमन कर लेते हैं और मल्टीपल्स में हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से जो हम 0 फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देयरफॉर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 14 और फिर x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ से जो हमें 2 0 मिला, एक हमें जो है 14 मिला और एक हमें कितना मिला 13 मिला। तो यहाँ पे जो क्या करेंगे, अगर जो फर्स्ट नंबर जो हम 14 लेते हैं तो सेकेंड नंबर के लिए जो हम क्या करेंगे 182 को जो 14 से डिवाइड करेंगे, और फिर अगर जो हम 13 लेते हैं तो फिर हम जो डिवाइड करेंगे 13 से, तभी जो हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore if the first number is equal to x और x इक्वल टू कितना 14, तो therefore the second number is equal to 182 अपॉन 14, तो इसे डिवाइड हो जाएगा तो 13 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। एंड इफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 13, तो therefore the second number is equal to 182 अपॉन 13, तो यहाँ से जो क्या आ जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर अगर 14 है तो सेकेंड नंबर 13 आ जाएगा, या फिर जो है फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकेंड नंबर 14 हो जाएगा। ओके, तो 13 और 14 को जो ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 27 और मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 2 consecutive इंटीजर्स का जो है स्क्वायर का सम 365 होगा। तो हमें जो consecutive नंबर नहीं पता है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो लेट कर लेंगे। तो फर्स्ट जो consecutive नंबर को जो हम x लेट कर लेते हैं,
तो सेकेंड क्या होगा, तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर में जो हम 1 ऐड करते हैं, तो 1 ऐड करेंगे तो फर्स्ट हमारा x है, तो सेकेंड क्या होगा, x+1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेट करते हैं तो लिखेंगे लेट द फर्स्ट consecutive positive integer is equal to x and the second consecutive positive integer is equal to x+1। तो इसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी कि जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का स्क्वायर कर देंगे, फिर जो सम और फिर x+1 का इसका भी स्क्वायर करेंगे, जो कि जो दोनों का जो है स्क्वायर का सम जो होगा वो 365 के इक्वल होगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस इसको a+b दी होल स्क्वायर पे जो कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, a की जगह पे x है और b की जगह पर 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x और 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x और प्लस यहाँ पे 1 और 365 इधर आएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे जो है 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 1 जो है प्लस होगा माइनस 365 में, तो ये हो जाएगा 364 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें से जो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 182 और इक्वल टू 0। 2 इधर प्रोडक्ट में है, अपोजिट साइड में इक्वल की जो अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और 0/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182 और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी जो क्या आ गया, 182। अब 182 का जो हम फैक्टर निकालते हैं, 182 2 से तो ये कितना हो जाएगा, 91, फिर 7 13 जो 91, 2 7 जो 14 और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 और 14 में से जो 13 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और फिर मिडिल टर्म्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। तो यहाँ पे जो x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 14x और माइनस 13x। तो यहाँ पे जो लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर और प्लस 14x और माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13x और माइनस में तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो x और प्लस हो जाएगा 14, यहाँ से 13 कॉमन निकलेगा तो x और प्लस ये भी हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे जो लिखेंगे कॉमन टर्म्स क्या है, x और प्लस 14 ये कॉमन हो जाएगा और फिर x माइनस 13 इसके प्रोडक्ट में आ जाएंगे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो 0 फाइंड कर लेते हैं, तो देयर फॉर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और नेक्स्ट है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 14 प्लस में अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और फिर यहाँ पे जो x और इज इक्वल टू यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, 13 जो अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 रूट्स हमें निकले, एक हमारा -14 और x जो है 13। तो यहाँ पे जो क्या कह रहा है, आखिर जो 2 हमें जो पॉजिटिव जो
कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स निकालने हैं, तो पॉजिटिव निकालने हैं तुझे। यहाँ पे जो क्या है x इज इक्वल टू -14, तो ये निगेटिव हो गया। तो इसको जो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। हम जो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स जो लेंगे वो क्या लेंगे, 13, क्योंकि 13 क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे हेंस द फर्स्ट consecutive positive integer is equal to x or x equal to 13, and the second consecutive positive integer is equal to x plus 1। यहाँ पे हो जाएगा x की जगह पे 13 रख देंगे और प्लस 1, तो 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14। ये आंसर हो गया फोर्थ का। तो एक जो है हमारा फर्स्ट जो है कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 13 और सेकेंड जो है कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रेंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। अब यहाँ पे जो क्या है, एक ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल, इसका जो हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। यहाँ पे जो क्या कह रहा है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हमें जो बेस नहीं पता है, लेकिन बेस से जो 7 सेंटीमीटर जो छोटा है, कौन सा, इसका एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे जो क्या है, ये हो गया हमारा बेस, बीसी को जो हम क्या ले लेते हैं, बेस, और इसको लेट कर लेंगे हम एक्स। तो यहाँ पे जो एल्टीट्यूड जो कितना हो जाएगा, x-7 हो जाएगा। और ऑलरेडी जो हाइपोटेनियस यानी कि जो लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रेंगल वो जो कितना दिया है, 13, तो इसको जो हम ले लेंगे 13। तो इसको लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल इज इक्वल टू x, and if its altitude is 7 centimeter less than its base, so therefore altitude of राइट एंगल ट्रेंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x-7। तो यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बेस हो गया कितना, x, और फिर इसका एल्टीट्यूड जो हो जाएगा x-7 हो जाएगा। और ऑलरेडी जो है हाइपोटेनियस गिवन है कितना, 13। ओके, तो यहाँ पे जो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पाइथागोरस रूल्स लगा देते हैं। तो पाइथागोरस रूल्स क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, AB, यानी कि जो एल्टीट्यूड का स्क्वायर, और प्लस बेस कितना है, BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो पुट कर देते हैं वैल्यू को, तो देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर और इज इक्वल टू AB है x-7 का स्क्वायर और प्लस BC हो जाएगा x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, और इसको जो हम कर लेंगे a माइनस बी दी होल स्क्वायर पे, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि जो x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो 2 7 जब 14, और हो जाएगा x, और प्लस 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसको जो सेपरेट कर लेते हैं,
एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, 2x² माइनस 14x और प्लस 49 और 169 अपोजिट साइड में जाएगा इक्वल का, तो माइनस 169 और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे जो है 2x² और माइनस 14x और 169 में जो है माइनस 169 में ऐड होगा 49, तो ये हो जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो हमें जो कॉमन दिख रहा है कितना, 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो फिर ये हो जाएगा कितना, x² माइनस 7x और माइनस 60 और इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के अपोजिट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और 0/2 कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो है 7x और यहाँ पे है 60, तो 12 5 60, और फिर जो है माइनस 12x में से जो है प्लस 5x करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 7x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x² और माइनस 7x की जगह पे रखेंगे माइनस 12x और प्लस 5x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे समझिए माइनस 12x में जो हमने प्लस किया 5x, तो माइनस 7x हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 12 5 60 और x इंटू x² तो कितना आ गया, माइनस 60 x², और फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी कितना है, माइनस 60 x² है। ओके, फिर यहाँ पे जो क्या होगा, x² माइनस 12x को जो ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे भी जो है 5x और माइनस 60 को क्लोज कर लेते हैं। यहाँ से कॉमन हो जाएगा x, तो क्या बचेगा x माइनस 12, यहाँ से कॉमन हो जाएगा 5, यहाँ पे भी बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो कॉमन टर्म्स जो है x माइनस 12 है, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो 0 फाइंड कर लेते हैं, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू माइनस में है 12, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, एंड देन x इज इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ पे जो राइट एंगल का जो है बेस जो है एक 12 आ रहा है और एक माइनस 5 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव है उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस बेस ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू हम कितना ले लेंगे, 12 यूनिट ले लेंगे, एंड एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल इज इक्वल टू x माइनस 7, तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो एक हमारा आंसर यानी कि जो है बेस कितना आएगा, 12 आएगा, और फिर एल्टीट्यूड कितना, 5 आएगा। ये आंसर हो गया 5th का। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो 6 नंबर क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। It was observed on a particular day that the cost of the production of each articles was 3 more than the twice of number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and cost of each articles. यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा है, एक कॉटेज इंडस्ट्रीज में जो है कुछ जो है पोएट्री आर्टिकल्स जो है वहाँ पे छप रहे हैं। फिर जो वहाँ पे जो ऑब्जर्व किया जा रहा है, आखिर जो एक जो पोएट्री आर्टिकल्स का कॉस्ट जो है 3 मोर देन द ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल, तो यानी कि जो है ट्वाइस नंबर तो 2x और मोर देन यानी जो प्लस 3 हो जाएगा, यानी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x और प्लस
3 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल कॉस्ट जो प्रोडक्शन का कितना बता रहा है, 90 रुपीज़ बता रहा है। तो हमें जो क्या करना है कीजिए, यानी कि ईच आर्टिकल्स, यानी कि प्रत्येक आर्टिकल्स का हमें कॉस्ट निकालने हैं, ठीक है। तो हमें ये पता नहीं है कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर डे जो कितना जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए जो हम क्या करेंगे, एक्स जो है लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे इक्वल टू एक्स and the cost of production of each article। तो each article से कितना है, 3 more than twice the number of articles। तो number of articles हमने x लिया, तो twice यानी कि 2x और प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ, तो जो यहाँ पे हो जाएगा कितना, x, यानी जो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, जितने भी जो आर्टिकल्स हैं उसको जो हमने क्या ले लिया, एक्स, और जितना जो कॉस्ट पर है ईच आर्टिकल्स को, उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2x और प्लस 3 से। तो टोटल जो कॉस्ट हमारा कितना आता है, 90 रुपीज़। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब इसको जो सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएंगे, x इंटू 2x स्क्वायर और प्लस 3x इज इक्वल टू 90। फिर यहाँ पे जो 2x स्क्वायर और प्लस 3x, 90 को जो अपोजिट साइड लाएंगे तो माइनस 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट टर्म्स लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x स्क्वायर और माइनस 90 ये हो जाएगा माइनस 180x स्क्वायर हो जाएगा। और हमें जो यहाँ से जो फैक्टर निकालने हैं, जो फैक्टर आएगा उसको जो हमें कंपेयर किससे करने हैं, मिडिल टर्म्स से करने हैं। और मिडिल टर्म्स कितना है, 3x है प्लस में। तो ऑलरेडी हमें पता है कि जो 15 12 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एक एक्स इसके साथ रख देते हैं और एक एक्स इसके साथ, और फिर जो हमें +3 चाहिए, तो छोटे वाले नंबर को हम माइनस में कर देते हैं। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए प्लस माइनस माइनस, और 15 12 180 और एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। और फिर इन दोनों नंबर को जो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो कितना हो जाता है, +3x हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म्स की जगह पे हम कितना रखेंगे, 15x माइनस 12x रखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, 15x और माइनस यहाँ पे जो 12x और माइनस 90 और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे जो क्या करते हैं, 2x स्क्वायर और माइनस 12x को एक साथ रख लेते हैं, और प्लस 15x और माइनस 90 को एक साथ। यहाँ से जो है कॉमन निकल जाएगा x, तो क्या होगा, 2x कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा x और माइनस 6, और यहाँ से कॉमन निकल जाएगा 15। तो यहाँ पे जो है x और माइनस 15 6 90 इज इक्वल टू 0। कॉमन यहाँ पे क्या है, x माइनस 6, और फिर प्रोडक्ट में आ जाएगा 2x और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो 0 फाइंड कर लेते हैं, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट जो है 2x और प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू +6 हो जाएगा, और नेक्स्ट जो है 2x और इज इक्वल टू -15। फिर x इज इक्वल टू -15 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्या आया, एक x जो है हमारा -15 अपॉन 2, तो ये नेगेटिव में है, तो इसको छोड़ देंगे। हम क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे इज इक्वल टू x, तो हम जे पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस द नंबर ऑफ
article produce in a day equal to x और x equal to 6। अब जे सभी जो है आर्टिकल्स का जो है कॉस्ट निकालना है, तो उसको जो हमने क्या लेट किया था, यानी कि जो प्रत्येक आर्टिकल्स का 2x और +3। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2x और +3। तो 2x कितना आया 6 और +3 इज इक्वल टू 2 6 12 और +3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 15 रुपीज। यानी कि एक दिन में जो है कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं 6, और एक जो आर्टिकल्स का कॉस्ट कितना पड़ रहा है 15 रुपीज पड़ रहा है। यह आंसर हो गया 6 का। अगर ये चैप्टर आपको जो समझ में आए हो तो जो वीडियो को जो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।